लेकिन पीछे से वार करोगे तो उसका हम क्या ही कह सकते हैं। उसी समय जनाब एसएचओ सामने खड़े थे। एसएचओ साहब ने अभी भी शायद अपनी गाड़ी दौड़ा ली यहाँ से। एसएचओ को कॉल किया मैंने, एसएचओ को बताया कि जाकर देखो। मुझे नहीं पता वो कौन थे, वो किसी गाड़ी में बैठे किसी अफसर के गुंडे भी हो सकते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल के भेजे हुए गुंडे हो सकते हैं, वाइस चांसलर के भेजे हुए गुंडे हो सकते हैं, हमारी जान माल को खतरा हो सकता है। मैं 10 बार कंप्लेन कर चुकी हूँ, आईओ से कह चुकी हूँ अपने केस की, एसीपी साहिबा मेरी जान को खतरा हो सकता है, आप आके देखो। सामने से वार करेंगे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, कोई छोड़ेगा नहीं सेल्फ डिफेंस में, लेकिन पीछे से वार करोगे तो तब क्या कहा जाएगा। मैं इसलिए बोल रही हूँ, हम तो अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं, यहाँ बैठे हैं पीसफुल धरने से। कोई भी किसी भी जाति का, किसी भी विशेष पार्टी का हो सकता है यहाँ पे, लेकिन अगर आप इंसाफ पसंद करते हो, अगर आप इंसाफ को मानते हो, संविधान को मानते हो, कानून को मानते हो, तो इस धरने में बैठो। ये बहुजन बेटी खड़ी है सामने, आपको बता रही है अभी एक प्रिंसिपल जिसके ऊपर चार्जशीट जमा हो गई है। चार्जशीट जमा मतलब आपने गुनाह किया, दिल्ली पुलिस ने रिकॉग्नाइज किया कि हाँ, जो डॉक्टर ऋतु के खिलाफ 35 बच्चे झूठे सिग्नेचर फोर्ज करके लगाए थे, वो 35 बच्चे डॉक्टर ऋतु के पढ़ाए हुए है ही नहीं, पूरे कॉलेज में नहीं है। बताइए, अगर किसी SC ST OBC के प्रिंसिपल ने ये कांड, पहली बात है हमारे प्रिंसिपल ही नहीं है यूनिवर्सिटी में, अगर ये कांड किया होता तो आपने चौराहे पे खड़ा करके उसका मुंह काला करके उसको बुलाते, जूते पत्थर मारे होते और अभी तक फांसी में लटकाया होता। और यही वाइस चांसलर जातिवादी योगेश सिंह, आप बैठे हैं साहब, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में गरीबों के बच्चे पढ़ने आते हैं तो आप बताओ क्यों एक क्रिमिनल को कुर्सी पे बिठा रखा है। एक क्रिमिनल को अभी भी बेगुनाह सड़क पे है और गुनाहगार क्रिमिनल कुर्सी पे है। ये दो कानून किस तरीके के, कैसी पालना, किस तरीके के दो कानून है ये। जातिवादी क्यों? हम यहाँ पे आजादी के नारे लगाते हैं, हाँ लगाते हैं। किस चीज से आजादी? मनुवाद से, पितरसत्ता से, जातिवाद से। हमें आजादी चाहिए, विश्वविद्यालय में पढ़ने का अधिकार चाहिए, हक चाहिए हमें। किससे मांगेंगे हक अधिकार? कहाँ जाएंगे हम जैसे गरीब बच्चे? इंस्टीट्यूशनल मर्डर करते हैं आप हमारा इतना प्रताड़ित करके, बहुजन बच्चा अधिकार कहाँ मांगेगा? वाइस चांसलर साहब, आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल को प्रमोशन नहीं दिया। रतन लाल पे FIR हुई। रतन लाल हिस्टोरियन, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतनी किताबें, आप बता दीजिए किस मनुवादी टीचर ने इतनी किताबें, इतने आर्टिकल लिखे हैं? जितने प्रोफेसर रतन लाल के आर्टिकल्स हैं, पब्लिकेशंस हैं, जितनी किताबें हैं उनकी भी आपने रातों रात, इसी दिल्ली पुलिस ने, इसी DCP सागर कलसी जी ने रातों रात उन्हें अरेस्ट किया था, रातों रात अरेस्ट करा और जेल के अंदर डाला। जब उनको आप रातों रात अरेस्ट कर सकते हैं, एक छोटी सी FIR पे, कोर्ट में मैं मौजूद थी, वो गुनाह भी नहीं था, जज भी हंस रहा था कि कौन सी ऐसी भावनाएं जो हर दिन तुम्हारी आहत हो जाती हैं, हमारी भी तो भावना हो सकती है, हमारे भी तो फीलिंग हो सकती है। उस प्रोफेसर को इन्होंने रातों रात अरेस्ट किया और जब उन्होंने वाइस चांसलर साहब को, यूनिवर्सिटी को चिट्ठी लिखी, मेरा प्रमोशन करो, मेरा प्रमोशन क्यों रोका भाइयों? मैं पूरी जो एलिजिबिलिटी है एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर बनने के लिए मैं सारी फुलफिल करता हूँ, उससे ज्यादा ही है मेरे पास। आपके लोग कुंजी लिख के आते हैं, लेकिन मैं, मेरी किताबें, पब्लिकेशंस, जर्नल्स देखो मेरे, तो आगे से यूनिवर्सिटी का रिप्लाई आता है कि हाँ जी, आपको प्रमोशन इसलिए नहीं दिया जा रहा क्योंकि आपके ऊपर FIR है, आपके ऊपर FIR है, आपका केस पेंडिंग है। क्यों? क्योंकि वो दलित प्रोफेसर थे। वहीं पे ये डॉक्टर सविता रॉय, ये भी तो प्रोफेसर है। ये क्रिमिनल को देख लो, ये जातिवादी गुंडे को देख लो, ये भी तो प्रोफेसर है। इस प्रोफेसर पे FIR होती है। वाइस चांसलर साहब जातिवादी, इतने जातिवादियों की आंखें बंद रखी हैं, इस प्रिंसिपल को सस्पेंड नहीं किया। इस प्रिंसिपल को दिल्ली DU प्रशासन, पुलिस प्रशासन सब मिला हुआ है। क्यों आपने इस जातिवादी प्रिंसिपल को अभी तक अरेस्ट नहीं किया? जो धाराएं, जिन धाराओं पे दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज करी है, इन पे वो धाराएं नॉन अवेलेबल है। उन धाराओं पे चार्जशीट जिसमें आपने दर्ज करी है, वो चार्जशीट की धाराएं, किसी में 2 साल की सजा है, किसी में 7 साल की सजा है, वो नॉन अवेलेबल धाराएं हैं। कैसा दलित कहाँ जाएगा? इंसाफ किससे मांगेगा?